नमस्कार। जिले के सबसे बड़े सामूहिक कन्या पूजन में शामिल हुए हैं ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे। दिग प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे मनोज मिश्रा। इसी वर्ष हमने संगम में देखा आस्था का महा जनसैलाब, और यह महा जनसैलाब था भारत की उस पवित्र भूमि पर जहां नारी पूज्यमान है, नारी ही नवदुर्गा है, नारी ही वह शक्ति है जो वाकई में संसार को वसुंधैव कुटुंबकम के सूत्र में पिरोती है। जी हाँ, तस्वीरें हैं भदोही जिले के डीग विकास खंड के सीखापुर गांव की, जहां सामूहिक कन्या पूजन में 1100 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया गया। संघ परिवार के इस महा कन्या पूजन कार्यक्रम में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, दिग प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे मनोज मिश्रा के अलावा संघ के जिला प्रचारक कमलेश जी समेत तमाम आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम की संयोजिका लवली पांडे के अलावा इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक नींव रखने वाले आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता देवी शंकर पांडे। जी हां, सामूहिक कन्या पूजन ने काशी और प्रयाग के मध्य एक नूतन इतिहास रच दिया है। 100 कन्याओं के समानांतर शुरुआत की यह महागाथा आज 1100 से अधिक कन्याओं के पूजन के साथ इतिहास बन चुकी है। जी हां, काशी और प्रयाग के मध्य वैसे तो तमाम ऐतिहासिक गाथाएं विद्यमान हैं, लेकिन आज की इस नवरात्र के पावन पर्व पर जो नूतन गाथा रची गई है वो 1100 से अधिक कन्याओं के सामूहिक पूजन कार्यक्रम से। तस्वीरें प्रयाग के संगम जैसी इस महाकुंभ के दौरान जो आस्था का सैलाब उमड़ा था, वो कन्या पूजन के दौरान महादेवियों के सैलाब जैसा नजर आया। आम से लेकर खास तक सभी कन्या पूजन में पूरे मनोवेग से समर्पित नजर आए। इस समय हम मौजूद हैं भदोही जनपद के विकास खंड के ग्राम पंचायत सागर रायपुर सीखापुर में, और सीखापुर में आप देख सकते हैं कन्या पूजन नवरात्र अष्टमी के मौके पर यहाँ आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भदोही जनपद के डीग विकास खंड के सागर रायपुर की ग्राम पंचायत के सीखापुर गांव की ये तस्वीरें। सीखापुर गांव में सामूहिक कन्या पूजन की यह कोई खबर नहीं, बल्कि वह महागाथा है जो 9 कन्याओं के पूजन के साथ शुरू होकर आज 1100 कन्याओं के महापूजन के आंकड़े को पार करते हुए उस इतिहास को बता रही है जो कभी जनसंघी और संघी नाम के इस गांव की वजह से सीखापुर एक अलग पहचान रखता है। जी हां, संघी और जनसंघी इन दो शब्दों में बधा सीखापुर गांव कांग्रेस के शुरुआती जमाने से ही संघ और जनसंघ का गढ़ रहा है। आज की तारीख में काशी और प्रयाग के मध्य भदोही जनपद में सबसे बड़े सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन 9 कन्याओं से शुरू होकर 1100 के आंकड़े को पार करना वाकई में यहाँ के लोगों के संघी और महासंघी परंपरा की याद दिलाता है। क्या है जनसंघी और संघी की वह परंपरा जिसे समूचा जनपद याद करता है? आज हम उसे भी बताएंगे कि कैसे यह संघ समर्पित गांव जनसंघ तक इतिहास लिखता रहा, और आज की तारीख में भी यह गांव नित नए इतिहास की तरफ बढ़ रहा है। सामूहिक कन्या पूजन एक नूतन वह इतिहास है जो परंपराओं के साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान बन चुका है। इस खबर को देखने वाले लोग वाकई में अगर इसे देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाएंगे तो देश के सभी राज्यों में इसी तरह का सामूहिक कन्या पूजन नवरात्र में आयोजित होना बेहद बड़े पैमाने पर शुरू होगा और फिर
मातृशक्ति की वह तस्वीर नजर आएगी जिसका आज राष्ट्र कल्पना कर रहा है और विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए उस परिकल्पना को भी खुद में समेटे हुए है, जिस तस्वीर को सीखापुर गांव के ग्रामीणों ने पेश की है। पंडित देवी शंकर पांडे ने महादेव पांडे के परिवार की परंपरा बताई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ तो देखिए किस तरह की तस्वीर नजर आई। आइए देखते हैं और सुनते हैं आज की यह खास खबर। स्वागत है जिले के सबसे बड़े कन्या पूजन का, सामूहिक कन्या पूजन का यह कार्यक्रम भदोही जनपद के ग्राम पंचायत सागर रायपुर सीखापुर में आयोजित हो रहा है। जिले का सबसे बड़ा सामूहिक कन्या पूजन सीखापुर में आयोजित हो रहा है। कई पीढ़ियों से ये जो परंपरा रही है सीखापुर गांव की, संघी और जनसंघी की, मालिक अजय पांडे, ऐसे तमाम इस गांव के लोग परंपरा को निभा रहे हैं। क्या कहेंगे? बड़ी संख्या में कन्याओं का धन्यवाद और आभार है। लेकिन हम यही प्रार्थना है इस तरीके का हम सबको देते रहें और इस तरीके का काम होता रहे। क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को इतना बड़ा वो मैनेजमेंट, खासकर हम क्या, हमारे पूरे जितने कुटुंब से जुड़े हुए हैं सारे अधिकारी जिस तरह से हमारा कार्य करके भाई बहन सब मिलकर इसको पूरा कर लिए। हमारा सौभाग्य कि हमारा इतना बड़ा अनुष्ठान पूरा हुआ है। बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े भैया डॉक्टर अजय शुक्ला का निर्देश था, हम यहाँ पर आए, कन्या पूजन हुआ, उसमें हम सम्मिलित हुए, बहुत ही अच्छा लगा। सभी को धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो आप आयोजित करते रहे हैं वाकई में इसकी देश में चर्चा है। शुरुआत कहाँ से हुई है? क्योंकि सीखापुर गांव संघी और जनसंघी दो शब्दों में बंधा हुआ है। क्या अभिप्राय है, बताएं। हमारे गांव में जैसे भारत स्वतंत्र हुआ है, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, गांव की जो भक्ति होती है, हम लोग एक ब्लड के हैं कि न्याय पंचायत की, ग्राम पंचायत के और जन संघ से जुटे थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुटे थे। उसी परिवार में हम लोग धीरे धीरे लोग पीढ़ी बढ़ी आगे है। हमारे दादा परपाजा और कितने का हम लोग नाम लेंगे, हम लोग उसी के वंशज हैं। कोई उनका नाती है, कोई पोता है, हाँ, कोई 6 पीढ़ी ऊपर है, 7 पीढ़ी ऊपर है। ये हमारे गांव बुजुर्गों की देन है, पूर्वजों की देन है। और हमारे जो मित्र मंडली है वो इतना चढ़ बढ़ के भाग ले था कि तन मन धन तीनों। और आपको तो मालूम हो गया होगा हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ता का, सामाजिक कार्यकर्ता का, चाहे संघ दायित्व हो चाहे उस दायित्व है। पुराने में महादेव जैसे पुराना गांव ही एक प्रकार से एक ब्लड से कांग्रेस था, लेकिन अब तो पूरा संघमय हो गया। 99% हम लोग संघ की पाठशाला में, संघ के संस्कारों में हम लोगों का जीवन शुरू हुआ। मैं स्वयं संघ का मंडल कार्यवाह रहा हूँ। मेरे पिताजी संघ के जिले के व्यवस्था प्रमुख रहे। तो हम लोगों के अंदर ये संघ सिखाया है कि पूरा हिंदू समाज एक है और हमारे जो भी पुराने, जो भी हमारी हिंदू संस्कृति है, नवरात्र के दिन में ये कन्या पूजन का कार्यक्रम उसी कड़ी में आज ये आयोजित था। इसमें क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से 1001 कन्याओं का आज पूजन हुआ है। और जिस देश में नारी की पूजा होती है वो देश महान होता है। और जो मोदी जी का विकसित भारत का सपना है, विकसित भारत तभी बन सकता है जब इस देश में सबको समानता का अधिकार हो, समता का अधिकार हो, न्याय हो, बंधुत्व हो। तो उस कड़ी में आज सब लोग, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। नव दुर्गा के रूप में हमारी ये मातृशक्ति, आज इनका पूजन हुआ है। इसका लाभ क्षेत्र को पूरे मिलेगा और भारत की सांस्कृतिक जागरण की ओर भारत बढ़ेगा।